हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप लोगों के? पिछले हफ्ते नहीं कर सकी अपलोड, पूरा रिकॉर्ड किया था, कैन यू गाइस बिलीव इट, एंड सम टेक्निकल प्रॉब्लम यूट्यूब पे अपलोड ही नहीं होके दे रहा। और फिर 2 दिन के बाद मैंने कहा आई एम गिविंग अप। सो इसलिए, और इतनी मेहनत से मैंने रिकॉर्ड किया था, मैं बहुत बिजी थी, फिर भी मैंने टाइम निकाल के किया था। बड़े दिल को मेरे ना दुख था। खैर, लेट्स कम बैक टू आवर टॉप 5 दिस वीक। संगे माह की पहली एपिसोड आ चुकी है, मेरे हमसफ़र की 2 एपिसोड्स आ चुकी हैं। तो कुछ नए ड्रामे शुरू हो गए हैं, कुछ नए ड्रामे शुरू होने वाले हैं। सो इट्स एक्साइटिंग टाइम्स। और जो ड्रामे चल रहे हैं वो भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं कि उनको देखने में मज़ा आता है। हर हफ्ते एक ड्रामा ऐसा, हर रोज़ एक ड्रामा ऐसा होता है जिसको मेरा दिल चाह रहा होता है कि मैं देखूं, जैसे आ जाएगा दोबारा। ठीक है जी, तो नंबर 5 पे हमारे पास है दोबारा। इंटरेस्टिंग एपिसोड थी, थोड़ी सी मुझे शायद मैं ज़्यादा माहिर को देखना चाह रही थी, माहिर का रोल कम मुझे नज़र आया, लेकिन वैसे इंटरेस्टिंग थी कि हमें घर में जो रिएक्शन आ रहा है मेहरू के वो नज़र आ रहा है। अफ़ान का रिएक्शन, इब्तिसाम साहब अपनी चाल खेल रहे हैं, तो उसको देख के मज़ा आ रहा था। और थोड़ा हमें मेहरू का पर्सपेक्टिव भी समझ आया, जो उसकी दोस्त के साथ उसकी पूरी कॉन्वर्सेशन थी, आई थिंक वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि वो किस तरीके से एनालाइज़ कर रही है, किस तरीके से वो पूरी सिचुएशन को सोच रही है। तो हम सब जो इतने परेशान थे कि पता नहीं मेहरू के कैरेक्टर को किस तरीके से ये हैंडल करेंगे। अगेन, जो मैंने शायद पहले भी बोला और दोबारा बोल रही हूँ कि मेरे लिए शुरू से कंसर्न ये है कि मेहरू की डेस्परेशन नहीं दिखाई जाए, मेहरू की कैरेक्टर की जो डिग्निटी है वो मेंटेन की जाए। एंड आई थिंक दोबारा इज़ डूइंग इट ब्रिलियंटली। और अफ़ान इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हाउ यंग लड़के जो हैं वो इस एज पे, या वो अपनी माँ की शादी के बारे में किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। और ये कि मेहरू को मे बी उसको थोड़े से और प्यार से हैंडल करना चाहिए, उसको थोड़ा और टाइम देना चाहिए। तो बेसिकली एपिसोड इंटरेस्टिंग थी, इंगेजिंग थी, थोड़ी सी आई मिस माहिर, बट अदरवाइज आई थिंक इट वाज ओके। सो नंबर 5 पे है दोबारा। नंबर 4 पे हमारे पास है सिनफ़े आहन। क्या मज़े की एपिसोड थी, हंस हंस के मेरा बुरा हाल हो रहा था। इट वाज सो रिफ्रेशिंग एंड आई लव्ड इट कि एक एपिसोड थी जिसमें नॉर्मल चीज़ें दिखा रहे थे, जिसमें कोई बहुत बड़ा एडवेंचर या बहुत बड़ा ट्विस्ट नहीं आया। एंड इट वाज, जो लड़कियां हैं उनकी जो 1 या 2 दिन वो जो जाके सेटल हो रही है, उनमें उनकी लाइफ के बारे में बता रहे हैं, जैसे शाइस्ता और राबिया का कंपटीशन, सैयदा सिदरा जो अपनी लाइट्स लेके चली गई हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट महाजबीन के कैरेक्टर की जर्नी। आई थिंक जब शुरू में हुआ था तो महाजबीन के कैरेक्टर को बहुत लोगों ने बोला, बट इस वाले में तो सबसे मज़े का ट्रैक ही महाजबीन का आ रहा है। और कितनी उन्होंने चीज़ें उठाई हैं कि माँ बाप का क्या एटीट्यूड है, उसके साथ जो लड़का इन्वॉल्व है उसका क्या एटीट्यूड है, और ख़ुद वो बेचारी लगी हुई है, शी ट्राइंग डिस्पाइट कि उसकी दुनिया बिल्कुल चेंज हो गई है और वो उसके ऊपर क्या क़यामत गुजर रही है। शी इज़ गोइंग ऑन। सो आई एम लविंग द ड्रामा। मुझे बहुत मज़ा आया एपिसोड देख के। इंटरेस्टिंग थी, फास्ट पेस थी, कॉन्स्टेंटली आप हंस रहे थे या मुस्कुरा रहे थे, आप बोर नहीं हो रहे थे। पट्टे का उल्लू, वो तो सबसे मज़े की लाइन थी। थोड़ा टाइम लगा मुझे समझने के लिए, लेकिन आ गई थी। तो नंबर 4 पे हमारे पास है सिनफ़े आहन। नंबर 3 पे हमारे पास है संगे माह। पहली एपिसोड आई संगे माह की 1-2 दिन पहले, आई थिंक 7th को वो सिनेमाज़ में रिलीज़ हो गई थी और दोनों एपिसोड्स उन्होंने दिखाई थी। सो मैंने तो सेकंड भी देखी हुई है। आई सॉ बोथ ऑफ देम टुगेदर, तो उसका इम्पैक्ट ही कुछ और था। लेकिन ये भी फर्स्ट एपिसोड ऑन इट्स ओन भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। सारे कैरेक्टर्स को उन्होंने इस्टेब्लिश कर दिया, क्या हिस्ट्री थोड़ी सी चल रही है, क्या रिलेशनशिप्स हैं, वो एक आइडिया दे दिया। लेकिन उसके साथ कितने ढेर सारे सवाल भी हमें दे दिए कि ये भाई कौन है हिलमंद, वो किसकी कबर पे बैठा हुआ है, और जो दोनों बहनें हैं, जो सानिया सईद और सामिया मुमताज़ कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, दोनों की आपस में क्या है, वो बात क्यों नहीं करती। उमैराना का जो कैरेक्टर है, जो एक सिख को रिप्रेजेंट करें, वो क्या है। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस विच हैव मेड यू क्यूरियस एंड यू वांट टू सी द नेक्स्ट एपिसोड। एंड इतनी खूबसूरत, क्या खूबसूरत पाकिस्तान दिखाया, दिल खुश हो गया, मज़ा आ रहा था। एंड आतिफ का, आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि अच्छा होगा, बट फिर भी हम प्लेजेंटली सरप्राइज थे आतिफ को देखकर, क्योंकि बहुत मज़ा आया मुझे देख के उनको। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनका डेब्यू ड्रामा है, ऑल्दो वो वीडियोज़ में एक्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनको एक ड्रामे में देख के एक सॉलिड कैरेक्टर लग रहा है मुझे, जिसमें कुछ वेरिएशंस भी हैं। क्योंकि मैंने तो दोनों देखी, तो इसलिए मेरा इंप्रेशन डिफरेंट है। अब आप सेकंड एपिसोड देखिएगा, उसमें क्या ज़बरदस्त हिलमंद का कैरेक्टर है। हानिया और जावियार का जो कपल है ऑन स्क्रीन, वो बड़ा क्यूट लग रहा है। आई एम लविंग इट, मुझे मज़ा आया। एक अच्छी सॉफ्ट फील आई फर्स्ट वाले में, थोड़े से इंगेजिंग था, इंटरेस्टिंग था, विजुअली बहुत प्लीजिंग था। सो नंबर 3 पे है संगे माह। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर। Best director for me this week is Amin Iqbal for Ishq-e-Alam. And the reason being, I love the way उन्होंने
शनाया और अजलान के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश किया, जिस तरीके से कहानी को वो लेके चल रहे हैं कि हम लोगों के दिलों में बैठ गई है कहानी। शनाया का रोल, अजलान का रोल, उन दोनों की रिलेशनशिप हमारे ना दिल के करीब है। अब हम सब सोच रहे हैं क्या होगा, क्या दोनों अलहदा हो जाएंगे, क्या इनकी रिलेशनशिप सेफ हो जाएगी। वो पूरा जो रोमांटिक एंगल जिस तरीके से खूबसूरत से वो विजुअली, एडिटिंग वाइज, डायलॉग वाइज, स्क्रिप्ट की फ्लो वाइज लेके गए, आई थिंक ही डिज़र्व्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट। हमारे यहाँ रोमांस दिखाते हैं लेकिन रोमांस को बड़ा बेसिक दिखाते हैं, उसको बिल्टअप नहीं करते हैं। एंड आई लाइक इट कि इन्होंने उसको बिल्टअप किया पिछली 2 एपिसोड्स में, जब अजलान उसको वापस लेके जाता है उसी जगह पे जहाँ उसने उसको प्रपोज किया होता है शनाया को। यू नो दीज स्मॉल एंगल्स, शनाया का पूरा इतना दुख सा एहसास, फिर उन दोनों की आपस में चैट के, यू नो, सो ही हैज़ रियली, उन्होंने जो व्यूअर्स हैं ना उनको इन्वेस्ट कर लिया इन दोनों की रिलेशनशिप में। फिर ये बड़े मज़े की बात है कि एक तो आप ये एंगल देख रहे हैं, रोमांटिक एंगल ये इस साइड पे चल रहा है, दूसरी तरफ एक बड़ा सीरियस इशू विच इज़ करप्शन, विच इज़ के गरीबों के साथ क्या होता है और अमीर किस तरीके से अपनी मनमानी करते हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंस के साथ चल रहा है। एंड दोनों पैरेलल कहीं कहीं एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, दे आर रनिंग, और आप दोनों साइड्स पे इतना ही इंटरेस्टेड होते हैं, इक्वली इंटरेस्टेड होते हैं। एंड आई थिंक ये जो बैलेंस है ये बड़ा खूबसूरत है, और यही इश्किला को एक बड़ा डिफरेंट फील और बड़ी डिफरेंट लुक दे रहा है। अस्का की कहानी को किस तरीके से वो लेके चल रहे हैं, तो शनाया की कहानी तो दौड़ रही है लेकिन अस्का की कहानी भी वो साथ लेके चल रहे हैं। सो आई रियली लाइक इन द स्मॉल थिंग्स। देखें शनाया का पूरा ओवरऑल जो एक दुख की फीलिंग है उसकी, अगर आप नोट करें तो जिस तरीके से शनाया को ड्रेसअप किया गया इन द लास्ट 2 एपिसोड्स, इट शोज़ कि शनाया किस एक ट्रॉमा से या किसी कश्मकश से गुजर रही है ज़िंदगी में। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ड्रेसिंग से लेकर यू नो म्यूज़िक किस तरीके से चला रहे हैं, उनका आपस में डायलॉग क्या एक्सचेंज हो रहे हैं, ऑल ऑफ दीज, ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट को भी जाता है क्रेडिट, द क्रेडिट गोज़ टू द डायरेक्टर फॉर मैनेजिंग ऑल ऑफ दिस, क्योंकि फॉर मी द डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप। तो अमीन इकबाल साहब ने बहुत ही खूबसूरत डायरेक्शन दी हुई है, फ्रॉम सिनेमाटोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैनेज किया DOP को, एडिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो वो पूरी स्क्रिप्ट की फ़्लो को लेके चल रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इसके जिस तरह उन्होंने शनाया और अजलान की रिलेशनशिप में हम लोगों को इतना पकड़ के रखा हुआ है। नंबर 2 पे आ जाए। नंबर 2 पे है इश्किला। इतनी खूबसूरत एपिसोड है, मुझे तो डर लग रहा था। आई वाज क्राइंग जब शनाया अपने प्रेगनेंसी का रिजल्ट पढ़ती है हॉस्पिटल में, और मुझे डर भी लग रहा है कि आगे क्या होगा। पूरा बच्ची का अगवा करने वाला जो सीन हुआ वो आपको थोड़ा सा हिला देता है। तो देयर वाज एक्शन, देयर वाज यू नो एक्साइटमेंट, स्ट्रेस, देयर वाज रोमांटिक एंगल, देयर वाज सैडनेस। तो बड़ी इंटरेस्टिंग और मज़े की एपिसोड थी इश्किला की, और आप सोच रहे थे कि क्या शनाया बचा लेगी बच्ची को या नहीं होगा, और एक उन्होंने बिल्टअप कर दिया, एक ड्रेड सा है, हमें डर लग रहा है कि क्या होने वाला है शनाया और अजलान के साथ। एंड आई लव द वे अजलान एंड शनाया आर गेटिंग टू नो ईच अदर। सो इस हफ्ते की एपिसोड तो इश्किला की बस मेरे दिल में जाके बैठ गई है, बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी। नंबर 1 पे जाने से पहले हम बात करेंगे बेस्ट एक्टर की। बेस्ट एक्टर ऑफ द वीक फॉर मेल गोज़ टू अहमद अली अकबर फॉर परिजात की जो अभी एपिसोड आई, कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। वो जो बारिश में सीन था, जब वो रो रहे होते हैं, जब वो शौक, जब शर्जील बताता है कि मैं करना चाहता हूँ, और जब नासाज की बात वो सारी सुन रहे होते हैं। हर हफ्ते ही मैं स्ट्रगल करती हूँ, अब तो ये लाइन भी मेरी काइंड ऑफ रेपिटेशन पे हो गई है कि मैं किस तरीके से अप्रिशिएट करूँ अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस को। और हर बार वो हमें एक नई झलक देते हैं अपने टैलेंट की, एक नया रुख दिखाते हैं परिजात का। अब ये वाला भी जो था लास्ट वाला, जब उन्होंने वो एक डार्क कलर के, ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए बारिश में, यू कैन फील के परिजात ही डजंट वांट टू डू इट, लेकिन ये चीज़ उसे करनी, और वो किस तरीके से इसको फलांग के आता है और बोलता है कि ये कर दो, अपने उसको बंदे को बोलता है कि ये कर दो, ये बंदा है, जब मैं बोलूँगा तो इस पर तुम एक्शन ले लेना। तो वो पूरा जो परिजात का जर्नी दिखा रहे हैं इमोशनल, आई थिंक अहमद इज़ डूइंग सच एन अमेजिंग जॉब कि हम लोग कनेक्टेड है परिजात से, और हर बार हम परिजात की जो भी फीलिंग होती है, उसको गुस्सा आता है, उसका दुख होता है, वो कश्मकश में होता है, या वो एनी को बड़े प्यार से देख रहा होता है, हम उन फीलिंग्स से गुजर रहे होते हैं थैंक्स टू अहमद अली अकबर्स परफॉर्मेंस। बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल गोज़ टू कुबरा। क्या अमेजिंग परफॉर्मेंस थी एस महाजबीन इन सिनफियान। सीरियस एक्टिंग करना बड़ा आसान होता है, मुझे बड़ा आसान नहीं होता है, लेट मी रिफ्रेश, सॉरी। सीरियस एक्टिंग करना भी चैलेंज होता है, लेकिन कॉमेडी करना और दूसरों के लबों पे मुस्कुराहट लाना या दूसरों को स्माइल करवाना, आई थिंक इससे बड़ा चैलेंज कोई नहीं होता। एंड कुबरा डिड एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल जॉब इन दिस वीक्स एपिसोड। मतलब इतने अच्छे तरीके से उन्होंने हमें हंसाया,
मुस्कुराहट लेकर आई हमारे चेहरों पे। हम कॉन्स्टेंटली हम देख रहे थे कि क्या रिएक्शन होगा, क्या रिएक्शन। कहीं उन्होंने उसको अंडर प्ले नहीं किया, कहीं उन्होंने उसको ओवर प्ले नहीं किया, बिल्कुल सही टाइम पे सही रिएक्शन दिए। कहीं वो परेशान हैरान, कहीं वो रो रही हैं, कहीं वो दुख में, और कहीं उनकी दिल पे जब वो 70,000 रुपये का कलर चेंज करती हैं 170 रुपये की क्रीम से, वो तो मतलब क्या एक्सप्रेशन थे वो। शी इज़ क्राइंग एंड हमारे दिलों को भी कुछ हो रहा था कि यार प्लीज़ डोंट डू दिस विद हर। और फिर वो जो लास्ट सीन था ना, जिसमें बाल वो पूरे डाई करके बंद करके आती हैं और सब लड़कियां उनको देख रही होती हैं कि ना वो इतना टूट गई है मार्जबीन कि उसके पास कुछ बोलने को नहीं है। शी इज़ बिकम नम, सो आई रियली enjoyed Kubra's performance and I think she deserves to be appreciated for making us all smile and laugh this last Saturday. इसके अलावा आई वॉन्ट टू मैंशन ऑफ कोर्स संगे माँ की तो पूरी कास्ट, क्या खूबसूरत परफॉर्मेंस है। आतिफ असलम, सानिया सईद, सामिया मुमताज़, नुमान एजाज साहब, ज़ावियार। आई डू वांट टू मेंशन ज़ावियार स्पेशली बिकॉज ज़ावियार को आई थिंक काफ़ी क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है दैट ये नहीं है वो नहीं है उनके एक्सप्रेशन पे। लेकिन आई थिंक संगे माँ में जो कैरेक्टर उन्होंने चूज़ किया है वो उनको बड़ा सूट कर रहा है एंड यू कैन सी सम वैरायटी इन हिज परफॉर्मेंस। सो आई डू वांट टू मेंशन दैट मुझे हानिया का कैरेक्टर भी बड़ा अच्छा लग रहा है, उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लग रही है। इसके अलावा किस्सा मेहरबानों में मावरा की परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, एहसन खान की परफॉर्मेंस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो बिछड़ गए में इस बार राना माजिद की परफॉर्मेंस वाज वेरी वेरी गुड एज कैप्टन सलाहुद्दीन। जब वो जाते हैं पूरी एपिसोड उन्हीं के कंधों पे थी एंड ही डिड एन अमेजिंग जॉब, सो आई वांट टू अप्रिशिएट हिम फॉर दैट। इसके अलावा अगर हम देखें तो सिनफ़े आहन में तो मैंने मेंशन कर दिया। दोबारा में हदीका कियानी बहुत खूबसूरती से उन्होंने मेहरू की जो पूरी कश्मकश या जो जर्नी चल रहा है उसको कैप्चर किया है। इश्क़िला में सजल, व्हाट अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस। और वो छोटी बच्ची है उसकी कितनी, आई थिंक अलीज़े नाम है उनका इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कितनी खूबसूरत परफॉर्मेंस है। मतलब सजल ने हमें इतने डिफरेंट एक्सप्रेशंस दिए हैं इस बार इश्क़िला में। इट्स अ प्योर ट्रीट टू वॉच हर। यू कैन फील शनायाज़ पेन, यू कैन फील शनायाज़ कि वो इस वक्त किस दुख से गुजर रही है, किस कर्ब से गुजर रही है। एंड आई थिंक सजल हैज़ डन दिस कि वो उन्होंने कनेक्ट करवाया शनाया को ऑडियंसेस से कि आपको उनका दुख, उसका दुख भी महसूस हो रहा है, आप इसके साथ उसके साथ उससे इंस्पायर भी हो रहे हैं। एनी इन परिजात, यमुना जैदी, खूबसूरत परफॉर्मेंस। मुझे तो आई लव द वे शी इज़ पोर्ट्रेड एनी। एंड इस वाली एपिसोड में जिस तरीके से वो खुश भी और वो कह भी रही है कि नहीं मैं इनके परिजात के बगैर नहीं जाऊंगी। सो रियली आपके दिल पे जाके बैठ जाते हैं ये लोग। दैट इज़ ऑल। एंड नंबर 1 पे हमारे पास, अगर मैं किसी को भूल गई हूँ तो माय अपॉलॉजीज़, जो लोग मुझे याद आ रहे हैं वो मैंने मेंशन कर दिए। परिजात नंबर 1 पे है। बड़ी शॉकिंग एपिसोड थी परिजात की, हम सब परेशान हैं ये क्या हो गया। एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि ये टर्न लेगा, ये ट्विस्ट आएगा। और उसके साथ साथ सवालात बहुत ज़्यादा हैं कि क्या परिजात का ये फ्लिप जो है वो जायज़ है, क्या जस्टिफाइड है, शुड वी बी एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम परिजात, या ये बिल्कुल अनकैरेक्टरिस्टिक है परिजात का। सो लॉट्स ऑफ क्वेश्चन जिससे जो हमें हमारे जहनों में है। आप बताएं आप लोगों का क्या ख्याल है इस पे। मैं और शाजिया डिटेल में होपफुली ड्रामा कप में डिस्कशन करेंगे। बट बड़ी ऐसी एपिसोड थी जिसने आपको पकड़ के रखा हुआ था, आप सोच रहे थे क्या होगा और एंड में तो आपको शॉक देकर गया। इवन जब नासाज वो सारी बातें कह रहा होता था, लाइक रियली नासाज ये सब बातें बोल रहा है, शुड परिजात बी लिसनिंग टू हिम। एंड आई लव इट कि परिजात का बहुत एक जो उसके अंदर की रॉ शख्सियत है ना, जो रॉ साइड है उसकी, वो दिखा रहे हैं कि वो एक्चुअली नासाज की बातें भी सुन रहा है, शर्जील की बात से उसको दुख भी हुआ है एंड ही इज़ ट्राइंग टू कंट्रोल हिमसेल्फ बट ही कांट एंड ही वांट्स टू बी विद आरजे एनी। सो बहुत ही खूबसूरत एपिसोड थी और बहुत इंगेजिंग थी, इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आ रहा था देख के। सो वी वेट एंड सी परिजात का क्या जर्नी होगा। अगले हफ्ते आई थिंक 2 एपिसोड शायद साथ आएंगी और हमें फिनाले पता चल जाएगा। That is all from my side for top 5 dramas of the week. आप लोग बताएं, do you agree with my top 5 list? अगर आप लोगों की लिस्ट डिफरेंट है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए। I always go and read the comments and मैं देख रही होती हूँ कि कौन एग्री कर रहा है, कौन नहीं एग्री कर रहा है। संगे माँ आपको कैसा लगा, मेरे हमसफ़र कैसा लग रहा है, ये भी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।